हरे कृष्ण। हम लोग अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 पढ़ चुके हैं। आज हम यूनिट 3 आरंभ कर रहे हैं। यूनिट 3 का सब्जेक्ट है एक्टिंग इन रिलेशनशिप विद गुरु। गुरु के साथ संबंध स्थापित करके चलना, कार्य करना। हम कार्य करेंगे गुरु के साथ संबंध स्थापित करेंगे। एक्टिंग इन रिलेशनशिप विद, इसमें हम लोग यूनिट 3 में 4 लेसन है। लेसन 8, 9, 10, 11। हमने कल यूनिट 2 किया था, उसमें 3 लेसन था। आज यूनिट 4, 3 में 4 लेसन है। पहला लेसन है गुरु पूजा। गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए, गुरु की पूजा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, ये दोनों बातें देखेंगे। और फिर गुरु की सेवा, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा होगी। लेसन 10 में हम देखेंगे गुरु की 2 प्रकार से सेवा होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा। इसके दोनों में क्या अंतर है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेसन 11 में गुरु त्याग, गुरु को त्याग किस स्थिति में किया जाता है, उसका भी चर्चा होगा। और हम शुरू करते हैं अभी गुरु पूजा। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं, प्रीवियस यूनिट्स में ये सब पढ़े हैं। श्रील प्रभुपाद प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एलिगेंस टू इस्कॉन एंड परंपरा, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रिस्पेक्ट फॉर मल्टीपल ऑथोरिटीज एंड सीनियर वैष्णव, ये भी पढ़ चुके हैं। कंसिडरेट सिलेक्शन ऑफ गुरु, गुरु का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये भी पढ़ चुके हैं। कमिटमेंट टू वाउस, हम जो गुरु के सामने प्रतिज्ञा लेंगे उस प्रतिज्ञा को पालन करना, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पलरी साधना एंड कंडक्ट, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फेथ इन गुरु इंस्ट्रक्शंस, ये पढ़ेंगे आगे। इंक्वायरी, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस, आगे जाके पढ़ेंगे। फेवरेबल एसोसिएशन, यूनिटी, इंक्लूसिविटी एंड कोऑपरेशन, ये सब पढ़ना बाकी, आगे पढ़ेंगे। ओके, आज हम चर्चा करें गुरु पूजा। हम लोग प्रतिदिन सुबह मंगल आरती में गाते हैं, साक्षादरे त्वेन समस्त शास्त्रे भावते वशामि, किन्तु प्रबोध्य प्रेम तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणं। गुरु साक्षात भगवान के प्रतिनिधि है। गुरु साक्षात भगवान के प्रतिनिधि है और हमें उनको भगवान के जैसा ही पूजा और सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती को कहते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्थनम।
जितने प्रकार की आराधना है उन सब आराधनाओं में भगवान विष्णु की आराधना करना श्रेष्ठ है, किंतु भगवान विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है उनके भक्तों की आराधना करना। इसका मतलब जो गुरुदेव है वो भगवान के भक्त हैं, उनकी आराधना करेंगे तो वो भगवान से भी बढ़कर है, भगवान खुद कहते हैं। ओके, इसको आप में से कोई पढ़ेगा? हैंड रेज करिए, कौन पढ़ पाएंगे, हाथ उठाइए। आपके आसपास में एनवायरनमेंट में नॉइस नहीं होना चाहिए, नॉइस से एनवायरनमेंट होगा तो पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा। हैंड रेज करना होगा किसी को अगर रीडिंग करना है तो। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया है? ओके, ठीक है। हाँ, सो you unmute and read. So this Guru Puja which we are doing, it is not self-aggrandizement. It is real teaching. You sing daily. What is that? Guru Mukha Padma Vakya Arna Koriya Aikya. Bas, this is translation. I will tell you frankly, whatever little success is there in this Krishna consciousness movement, I simply believed what was spoken by my Guru Maharaj. He also continued that then every success will come. Arrival address, New York, July 9, 1976. ये प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में जुलाई 9 को न्यूयॉर्क जाते हैं, तो प्रभुपाद वहां जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर उनकी पूजा होती है, प्रभुपाद की पूजा करते हैं शिष्य लोग। पूजा करने के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरुमुख पद्म वाक्य, जो गुरु के श्रीमुख से जो वाणी निकलती है उसको हमें लाइफ एंड सोल, वो हमारे हृदय में उसको धारण करना चाहिए। गुरु अचानक मेरा इंटरनेट कट हो गया था, तो इसलिए स्लाइड भी चला गया, वापस मिला रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते थी कोरियाए, गुरु के मुखारविंद से जो वाक्य निकलता है उस वाक्य को हमें हृदय में धारण करके रखना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। ये प्रभुपाद कहते हैं आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली, प्रभुपाद मैं बहुत आप लोग को हृदय की बात खोल के बोल रहा हूँ। क्या? whatever little success I have, प्रभुपाद कहते मुझे जो भी सफलता मिली है, छोटी मोटी जो भी सफलता मिली है मुझे पूरे विश्व में प्रचार करने की सफलता, ये क्यों मिली है? क्योंकि मुझे मेरे गुरु के जो वाक्य था उसमें मुझे विश्वास था, गुरु के मुख वाक्य में मुझे विश्वास था। अगर आप लोग भी मेरे वाणी में विश्वास करेंगे तो आप लोग को भी सक्सेस मिलेगा, प्रभुपाद ने कहा। इसको रीड करिए। अनम्यूट करके yes, unmute and read. So
Formal worship of ISKCON Gurus. While performing arati in the temple or at temple-related functions, a pujari may keep a small picture of his or her Diksha Guru on the arati tray or tibru instead of on the altar, provided the Diksha Guru is an ISKCON approved Guru in good standing. The picture of the Diksha Guru should be smaller in size than the picture of Srila Prabhupada on the altar, and it shall be removed after the Arati. तो ये ISKCON. इस्कॉन लॉ है, इस्कॉन Yes, लॉ ISKCON Law 6. 4.8.3.a। Okay. तो ये लॉ के अनुसार इस्कॉन में लॉ है, ये लॉ अभी रिसेंटली बना, पहले नहीं था ये लॉ। पहले आज के कई साल पहले इस्कॉन के जो गुरुदेव थे, जो पुजारी जब मंदिर में पूजा करता है, आप देखिएगा जब पुजारी पूजा करता है राधा माधव का पंचतत्व का पूजा करता है, उसमें नियम होता है पूजा करने के पहले और पूजा करने के बाद में गुरुदेव को ऑफर करना पड़ता है। जो भी चीज आप भगवान को ऑफर करेंगे पहले गुरुदेव को ऑफर करना पड़ता था, करना होता है। तो गुरुदेव का फोटो अल्टर पे रखते हैं, है ना। तो अभी सुबह किसी गुरु महाराज के पुजारी ने पूजा किया तो उसके गुरु महाराज का फोटो रहता है, समझ लीजिए मंगल आरती में। तो दर्शनार्थी में जो पुजारी है दूसरे गुरु महाराज का शिष्य है, तो फिर वो अपने गुरुदेव का फोटो रखेगा। फिर शाम को दूसरे एक पुजारी पूजा करे, उनके गुरु महाराज दूसरे, तो वो अपने फोटो रखेगा। तो फिर अल्टर में तो भीड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर उसको हटा देता है तो झगड़ा हो जाएगा ना। अगर एक पुजारी दूसरे गुरु महाराज के फोटो को हटाएगा तो फाइटिंग हो जाएगा। तो इसको लेके बहुत सोचा गया कि तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक भक्त हो सकता है कि 6 इंच का अपने गुरु महाराज को फोटो रखा, तो दूसरा भक्त 8 इंच का फोटो लेके आ गया, तीसरा भक्त 10 इंच का फोटो लेके आ गया, तो फिर वहां भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए फिर कितने गुरुदेव तो उनका फोटो रख के पूजा होता था, लेकिन वो इस्कॉन छोड़ के चले गए। उनको 4 नियम पालन करने में दिक्कत हो रहा था, वो 4 नियम पालन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने ऑफिशियली छोड़ दिया कि हमको अब ये गुरु सेवा नहीं करना है, वो गुरु नहीं बनना है। लेकिन वो छोड़ देने के बाद भी उनके शिष्य लोग, जो शिष्य अपने गुरु की इतना साल से पूजा करा, वो कैसे छोड़ेगा। उनके गुरु 4 नियम को तोड़ रहे हैं, उन्होंने तोड़ दिए 4 नियम को, वो भौतिक जगत में वापस चले गए, लेकिन शिष्य लोग अभी भी उनका अल्टर के ऊपर गुरु का पूजा कर रहे हैं। अब वो छोड़ेंगे कैसे पूजा करना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए इस्कॉन के जीबीसी ने ऑथोरिटी ने डिसाइड किया किसी के गुरु का फोटो अल्टर पे जाएगा ही नहीं, पहले से मना कर दिया। अल्टर पे फोटो नहीं जाएगा, फोटो जाने से प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो पूजा करने वाली जो आरती का प्लेट है, प्लेट में गुरु का फोटो रहेगा, और वो फोटो का साइज भी बता दिया कितना बड़ा फोटो होना चाहिए। और जब पुजारी पूजा करेगा तो प्लेट ले जाएगा, पूजा खत्म हो गई तो प्लेट वापस लेके चला गया। ये डिसाइड हो गया। अभी ये स्टैंडर्ड है, केवल मंदिर के लिए या पब्लिक प्लेस के लिए। पब्लिक प्लेस में पूजा होती है वहां पर, लेकिन जो घर पे घरों में जो लोग पूजा करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोग अपने गुरु के फोटो जैसा मर्जी वैसा रख सकते हैं, जैसी इच्छा वैसा कर सकते हैं। ओके, हाँ फिर से पढ़िए सॉन्ग। I'm not able to see the next slide.
Now, The next slide I am not able to see. okay, let me try again. Now, 1 minute. Visible now? Yeah, yes. The disciple of ISKCON Gurus other than Srila Prabhupada may offer Guru Puja to their Gurus outside the temple room. The temple should provide facility for these disciples' worship. ISKCON Law 6.4.8.1. तो शास्त्रों में ऐसा नियम है कि गुरु का प्रतिदिन डेली पूजा होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा नियम है, गुरु का डेली पूजा होना चाहिए। तो डेली पूजा घर वाले तो करते हैं, लेकिन मंदिर वाले कहाँ करेंगे डेली पूजा? गुरु का पूजा डेली कहाँ करेंगे? तो शुरू शुरू में ये पूजा मंदिर में होता था गुरुदेव का, जैसे प्रभुपाद का पूजा होता है ना, इसी प्रकार गुरुदेव का पूजा भी होता था। बाद में देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फ्यूचर में तो गुरु की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, फिर गुरु पूजा कितना लंबा होगा। तो फिर रूल बन गया कि इस्कॉन के जो गुरु का पूजा है मंदिर में नहीं हो सकता है, मंदिर के बाहर प्राइवेट किसी प्लेस में सब शिष्य लोग मिलकर गुरु की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और इसमें मंदिर को चाहिए ये फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। मंदिर, वो इस्कॉन का लॉ है कि मंदिर कोई भी शिष्य को उसके गुरु की पूजा करने का व्यवस्था कर देगा, फैसिलिटी देगा। सुनैना माता जी, आप भी रीडिंग करना है तो रीडिंग अनम्यूट करके करिए, और सूर्यवंशी को आप रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि सोम प्रभु के बाद थोड़ा आवाज आ रहा है। No one formal worship of ISKCON Gurus. No one in ISKCON will be addressed publicly with the honorific title His Divine Grace, nor be addressed either publicly or privately by the honorifics ending in Pada or Deva. Disciples may address their ISKCON Diksha or Shiksha Gurus as Guru Deva or Guru Maharaj. ISKCON Law 6.4.8. तो जो हिज डिवाइन ग्रेस, ये जो वर्ड है, ये अभी प्रभुपाद के लिए रिजर्व कर दिया गया है इस्कॉन में। पहले हिज डिवाइन ग्रेस शब्द सबके पीछे लगाते थे, मतलब कुछ साल पहले सब लोग अपने गुरु के आगे हिज डिवाइन ग्रेस लगाना शुरू कर दिए थे। पहले एक भक्त ने लगाया, फिर दूसरे ने, फिर सब लोग शुरू कर दिए थे अपने गुरुदेव के लिए हिज डिवाइन ग्रेस। फिर इस्कॉन जेबीसी ने उसको बैन कर दिया, नहीं, हिज डिवाइन ग्रेस केवल प्रभुपाद के लिए लगेगा और गुरु के लिए हिज होलीनेस लगेगा। हिज होलीनेस आप लगा सकते हैं गुरु के लिए, सन्यासी के लिए, किसी के लिए, लेकिन हिज डिवाइन ग्रेस नहीं। और पादा और देवा, पादा और देवा भी बहुत चला था, क्योंकि भागवतम में एक श्लोक पहले स्कंद में भागवतम में शायद 5वें-6ठे अध्याय में तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरुदेव को उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए, गुरुदेव का अलग नाम होना चाहिए, जैसे प्रभुपाद, विष्णुपाद, गुरुपाद, आचार्यपाद, ऐसे नाम होना चाहिए, या आचार्य देव, हाँ, ऐसे अलग अलग देव या पाद होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। तो इसी को देखते हुए बहुत गुरु के शिष्यों ने अपने अपने गुरुदेव का टाइटल रखना शुरू कर दिया था। इस्कॉन में कई गुरु के नाम थे, आचार्यपाद, गुरु महाराज का नाम जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज जो है, उनका नाम आचार्यपाद रखा गया था, और हरिकेश महाराज का नाम था विष्णुपाद, और स्वरूप दामोदर महाराज का नाम था आचार्य देव। ऐसे सब गुरुदेव का टाइटल रखा गया था, फिर जीबीसी ने उसको कैंसिल कर दिया।
रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद से नॉर्मल गुरुदेव और गुरु महाराज ये दो शब्द अलाउ किया, बाकी सब काट दिया। ऑफिशियली जीबीसी ने काट दिया, क्योंकि बाद में देखा गया कि वो लेवल नहीं है जिस लेवल पे लोग उनको पूजा कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, उस लेवल पे वो है थे नहीं, इसलिए बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। ये स्ट्रिक्टली मना कर दिया, ये टाइटल यूज नहीं करेंगे। पढ़ेंगे। Welcoming Vaishnavas. Events welcoming Vaishnavas, including those serving as gurus to ISKCON temples, should be modest. For example, offering of a sitting place, offering of prasadam and something to drink, presentation of a garland and performance of kirtan. ISKCON law 6.4.8.2. वेलकमिंग का भी बहुत पहले सिलसिला चला था। ये जितने भी रूल आप देख रहे हैं ना, वो ये क्या है, कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल मतलब एक समय कुछ हुआ था इसलिए लॉ बना है, लेकिन 10 साल के बाद उससे रिलेवेंट हो जाएगा। ये जो रूल्स दिख रहे हैं सब ये रिलेवेंट लगेंगे सबको, क्योंकि अभी भी घटना घटी है इसलिए रिलेवेंट लग रहा है। कन्वेंशनल सब लॉ बने हुए हैं। उस समय वेलकमिंग बहुत भव्य रूप से होता था। जब कोई गुरु आते थे तो एयरपोर्ट से लेके कलकत्ता तक, मायापुर तक बहुत बड़ा रिसेप्शन होता था। एयरपोर्ट में रिसेप्शन होता था, फिर मायापुर में होता था। जो भी मंदिर में गुरु लोग जाते थे वहां रिसेप्शन होता था। तो वो रिसेप्शन में फिर उसमें कंपटीशन आ जाता ना, किसी गुरु का रिसेप्शन अच्छा हुआ, बड़ा हुआ, किसी गुरु का कम हुआ तो प्रॉब्लम होता था। इसलिए स्ट्रिक्ट रूल बना दिया कि मंदिर प्रेमिसेस में, इनसाइड द टेम्पल, इस्कॉन के प्रॉपर्टी के अंदर वेलकमिंग अगर कोई करता है, मतलब रिसेप्शन बड़ा करता है, तो उसका मॉडरेट होना चाहिए। बड़ा रिसेप्शन करना मना कर दिया। उसमें क्या क्या है, बैठने का जगह मॉडेस्ट, मॉडरेट बैठने का जगह देना है। प्रसादम भी मॉडरेट होना चाहिए और ड्रिंक भी मॉडरेट होना चाहिए। जो भी गार्लैंड उनको ऑफर करना है, पूजा बहुत सिंपल होना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। खाली साल में एक दिन के लिए छूट दिया है बड़ा करने का, वो है व्यास पूजा। व्यास पूजा के दिन बहुत बड़ा वेलकमिंग होता है, बहुत बड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उस दिन परमिशन है। उसके बाद वाले दिनों में नहीं है। पहले हमेशा ऐसा होता था साल भर। वैसे ये सब आप लोगों के लिए बहुत इरेलेवेंट है, ठीक है। आप लोग जो कांग्रेगेशन डिवोटी ग्रस्त भक्त है, आप लोग के लिए ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग ने प्रॉब्लम कभी फेस नहीं किया, देखा नहीं। तो इसका एक्चुअली देखेंगे तो आप लोग के लिए इसका उल्टा होगा कि आपके घर पे अगर कोई वैष्णव आते हैं तो आपको ये करना चाहिए। क्या लिखा है, उनको बैठने का अच्छा स्थान देना चाहिए, सिटिंग प्लेस देना चाहिए, उनको प्रसादम ऑफर करना चाहिए, उनको समथिंग टू ड्रिंक देना चाहिए, उनको माला पहनाना चाहिए, उनके लिए कीर्तन करना चाहिए। ये वैष्णव को स्वागत करने का एक बेसिक स्टैंडर्ड है। वो हमेशा होता था पहले और आज भी चल रहा है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते ये स्टैंडर्ड को। इस प्रकार के वैष्णवों को घर पे स्वागत किया जाता है। तभी भी इस्कॉन में कुछ कुछ चीजें, जैसे पांव धोने का इस्कॉन में कल्चर नहीं है, लेकिन इस्कॉन के बाहर जितने भी गौड़ीय वैष्णव है उनमें चरण धोने का भी कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन इस्कॉन में ये नहीं चलता है पांव धोने वाला। बाकी उसको छोड़ के बाकी सब कुछ वैष्णव को स्वागत करने के लिए जो भी जरूरी है करना चाहिए। लेकिन इस्कॉन मंदिर में, मंदिर के अंदर में कोई पर्टिकुलर एक गुरु का स्वागत विशेष रूप से करने से प्रॉब्लम होगा, इसलिए मॉडरेट करके करने का अलाउ है। Vyas Puja and Tirubhav Mahotsav. ISKCON members shall celebrate Srila Prabhupada's Vyas Puja ceremony as the preeminent Vyas Puja ceremony in ISKCON. All ISKCON members are requested to write an annual Vyas Puja offering to Srila Prabhupada. ISKCON Law 6.4.8.
तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि गुरुदेव का साल में एक बार गुरु पूर्णिमा होता है। जैसे इस्कॉन के बाहर सब लोग गुरु पूर्णिमा करते हैं, इस्कॉन में वो गुरु पूर्णिमा क्या होता है, गुरुदेव की पूजा। ये सब इस्कॉन के बाहर हिंदू सनातन धर्म में जितने भी संप्रदाय हैं, सब लोग गुरु पूर्णिमा को अपने गुरुदेव का पूजा करते हैं। बहुत लोग गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के आश्रम में जाते हैं, काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, और गुरु के आश्रम में जाके वहाँ गुरु को साल भर का सेवा पूजा दक्षिणा एक साथ देखिए, उनका पूजा होता है, ऐसा होता है। लेकिन इस्कॉन में बोलते हैं कि नहीं, ये जो गुरु पूजा है ये आपको मेरा लैपटॉप का थोड़ा चार्ज लगाना है। आज आया नहीं। तो इस्कॉन में कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं करना है। क्यों नहीं? गुरु पूर्णिमा जनरल है, सबके लिए कॉमन है, लेकिन गुरुदेव का जो जन्मदिन है उस दिन करने से और अच्छा होगा, वो बेटर होता है। तो इसलिए गुरुदेव के जन्म के दिन, जिस दिन गुरुदेव का जन्मदिन होता है, उस दिन सभी शिष्यों को चाहिए कि उस दिन गुरुदेव की पूजा करें, गुरुदेव का स्मरण करें, उनकी सेवा में लग जाए। एक दिन कम से कम उनको याद करें, उनकी स्तुति करें, ये बहुत जरूरी है। सभी शास्त्रों में इसकी महिमा गाई गई है कि शुद्ध भक्त के जन्मदिन के दिन हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उनका स्तुति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और उससे बहुत कृपा मिलता है। गुरुदेव उस दिन बहुत उदार और प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्नता से हमें आशीर्वाद देंगे। तो शास्त्रों में कहा गया इसको सेलिब्रेट करने का है। अभी ये जो सेलिब्रेट करना है ये तो बहुत अच्छा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसमें भी फिर दिखावा भी और वो आडंबर भी आ जाता है। आडंबर आने के बाद प्रॉब्लम हो जाता है, फिर कौन कितना बड़ा सेलिब्रेट कर सकता है, अभी इसको लेके कंपटीशन हो जाता है। इसलिए फिर इसको ने एक लो बना दिया कि प्रभुपाद जी का गुरु पूजा और व्यास पूजा बहुत अच्छे से होना चाहिए, धूमधाम। जैसे अभी ऐसा हो गया था कि बीच में मतलब प्रभुपाद का गुरु पूजा छोटा होने लग गया और अपने गुरु का पूजा बड़ा होने लग गया, ऐसा हो गया था। और ऐसा आज भी है, नेचुरली, एक्चुअली स्वाभाविक है, लोग अपने गुरु से ज्यादा कनेक्ट फील करते हैं सब लोग, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए इसको ने लो बना दिया कि प्रभुपाद का गुरु पूजा भी अच्छे से होना चाहिए, जैसे कि हम अपने गुरु का पूजा करते हैं। अगला स्लाइड पढ़ेंगे। In order to focus more fully on Srila Prabhupada and every devotee's special relationship with him, and ISKCON Shiksha or Diksha Guru may accept public Guru Puja in person once a year on ISKCON property on his or her Vyas Puja. This celebration may be held in the temple room. ISKCON members conducting Vyas Puja ceremonies for ISKCON Gurus shall observe them in a modest way, significantly less elaborate than Srila Prabhupada's Vyas Puja. तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लो बना दिया गया ताकि थोड़ा लोग समझ पाए। तो बोले साल में एक बार व्यास पूजा मनाया जा सकता है, उनके जन्मदिन के दिन केवल, और किसी दिन नहीं। इस्कॉन मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर चाहे डेली करेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस्कॉन मंदिर के अंदर साल में एक बार ऑफिशियली व्यास पूजा हो सकता है। और इसमें एक चीज बोलते ध्यान रखना चाहिए कि प्रभुपाद की व्यास पूजा हम जितनी मनाएंगे, गुरुदेव की व्यास पूजा जितनी मनाएंगे, उससे अच्छी मनानी चाहिए प्रभुपाद की भी व्यास पूजा, ये ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है लेके इस स्लाइड में, इसमें यहाँ पर दिया हुआ एंड ISKCON शिक्षा और दीक्षा गुरु,
may accept public Guru Puja in person once a year. तो इधर शिक्षा और दीक्षा गुरु मतलब जो भी अभी जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में हम जिस गुरु से दीक्षा लेते हैं तो उनके लेवल के जितने भी उनके गुरु भाई हैं, जो सन्यासी हैं, जो दीक्षा देते हैं, वो सब हमारे शिक्षा गुरु हो गए। एक हमारे गुरुदेव दीक्षा गुरु हो गए और बाकी जितने अदर सन्यासी हैं वो सारे शिक्षा गुरु हो गए। तो यहाँ पर उन्हीं के स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है शिक्षा और दीक्षा गुरु की उसी लेवल के जितने हैं। सन्यासियों के बारे में खाली कहा गया है शिक्षा गुरु, या अदर जो हमारे ऊपर जो प्रीचर्स हैं, जो जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एक्चुअली शिक्षा गुरु जो टर्म है वो अभी तक इस्कॉन में इस टर्म को, डेफिनेशन को अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया, आज तक हुआ नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन नहीं हुआ है। और इसको एक्चुअली आज से 15-20 साल पहले शिक्षा गुरु टर्म यूज होता नहीं था, केवल बहुत हाई लेवल पे ही रहता था शिक्षा गुरु। मतलब समझ लीजिए हम लोग बोलते थे कि भक्ति चारू महाराज मेरे शिक्षा गुरु हैं, ऐसे हम लोग बोलते थे। हमारे गुरु महाराज के अलावा दूसरे महाराज को अपना शिक्षा गुरु बोलते थे। तो यहाँ तक शिक्षा गुरु टर्म सीमित था 10-15 साल पहले। और आज ऐसा दिन आ गया है कि जो भक्त वृक्ष का सर्वंट लीडर है, जो अभी 2-4 साल हुआ है, वो भी शिक्षा गुरु टाइटल यूज करने लग गया है। वो कभी खुद बोलता है तो या एटलीस्ट उसके फॉलोवर तो बोलते हैं कि हमारे शिक्षा गुरु है। बहुत बहुत कॉमन हो गया है, ये चीज पहले नहीं था। तो अभी शिक्षा गुरु टर्म टॉप टू बॉटम यूज होना शुरू हो गया है। तो इसका पर्टिकुलर डेफिनेशन इस्कॉन ने अभी तक बनाया नहीं है कि किसको शिक्षा गुरु कहाँ तक, लिमिट नहीं बनाया इसका, इस्कॉन ने नहीं बनाया। वैसे शिक्षा गुरु जरूर छोटे से छोटा भक्त भी शिक्षा गुरु हो सकता है, लेकिन व्यास पूजा व गुरु पूजा लेने के लेवल का शिक्षा गुरु थोड़ा सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग 25-30 साल से 40 साल से इस्कॉन में हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है, सब तरह से मैच्योर्ड है, उन्हीं को ये शिक्षा गुरु वाला शिक्षा गुरु मतलब वो भी फिर अपने फॉलोवर का जो पापों का फल का उनको भी ग्रहण करना पड़ेगा। अगर वो पूजा ग्रहण करता है तो उनका पाप का फल भी लेना पड़ता है। वो होना चाहिए इस्कॉन में, इसका भी लॉ आ जाना चाहिए, शिक्षा का भी, शिक्षा गुरु का डेफिनेशन के अंदर। हाँ, अभी ऐसा होता है जब प्रॉब्लम आने के बाद ही सब लॉ बनते हैं, पहले से बनते नहीं है लॉ, यही प्रॉब्लम है। हम तो अपने भक्ति वृक्ष में कई बार अनाउंसमेंट किए, बुक में भी लिख दिया हमने, श्रद्धावान बुक में भी आप देखिए लिखा है कि शिक्षा गुरु कौन होता है। आप देखिएगा हमारे बुक्स में भी हमने लिख दिया है शिक्षा गुरु सबको नहीं बनना चाहिए, उसका कुछ लिमिट होता है। लेकिन इसको का ऑफिशियली लॉ अभी नहीं आया, तभी आएगा जब वो लोग प्रॉब्लम को फेस करेंगे, तब बताएंगे लोग। उसका आगे 5 साल के बाद डिसाइपल कोर्स में शिक्षा गुरु के ऊपर भी इतने सारे लॉ आ जाएंगे, जितने दीक्षा गुरु पर लॉ लग गए अभी, उतने ही लॉ शिक्षा गुरु पर भी लग जाएंगे। अभी नहीं लगे क्योंकि अभी प्रॉब्लम सामने नहीं आया, एटलीस्ट उनके सामने नहीं आया, ऑथोरिटी के सामने। हाँ, In general, devotees shall observe these Vyas Puja celebrations in their own locales. In ISKCON, Vyas Puja books may be published only for Srila Prabhupada. ISKCON Law 6.4.8.1. व्यास पूजा सेलिब्रेट करें ऑन लोकल्स, इसका समझ में नहीं आया। अपने मंदिर में सेलिब्रेट करेंगे, जो लोग मंदिर में रहते हैं मंदिर में सेलिब्रेट करेंगे, घर वाले घर में करेंगे, मतलब दूसरे कहीं जाके करने की जरूरत नहीं है। जैसे जहाज में जाके व्यास पूजा सेलिब्रेट करेंगे, पानी के जहाज में, ये सब नहीं करना है। जहां पर है वहां पर ही करिए। और व्यास पूजा बुक भी पब्लिश्ड होता है, वो बंद हो गया, पहले होता था। पहले गुरुदेव का व्यास पूजा में हर साल 500 बुक 1000 बुक प्रिंट होता था,
व्यास पूजा का, और सबको बांटा जाता था। ये बहुत साल चला, वो भी बंद हो गया। ये सब रूल आ गए, जब प्रॉब्लम आया तो इतने सारे रूल आ गए। जितने भी रूल देख रहे हैं सब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का ही है। तो अभी फिर नियम बना दिया कि लो बुक बनेगा केवल प्रभुपाद के लिए, सॉरी ये व्यास पूजा बुक केवल प्रभुपाद जी का ही बनेगा, प्रिंट होगा, और किसी का नहीं। तो अभी एक चीज फिर भी अलाउ किया वो लोग कि गुरुदेव का व्यास पूजा बुक तो बनता है अभी भी, लेकिन उसको प्रिंट और पब्लिश नहीं होता है। व्यास पूजा बुक बनता है, एक कॉपी बनता है बड़ा, और भी स्पेशल बनता है पूरा एक्सपेंसिव डिजाइन वाला, लेकिन वो एक बुक होता है, वो मंदिर में पड़ा रहता है, जिसको पढ़ना है वहां जाके रीडिंग करके आइए। और सॉफ्ट कॉपी शायद अभी भी बनता है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल रहता है किसी को पढ़ना है तो ये इस्कॉन में क्या लाइब्रेरी में रहता है कि उनका पहला पहला दिन, जब जिस दिन व्यास पूजा होता है उस दिन बुक को मंदिर में ओपनली रखते हैं, पब्लिक में, जहाँ व्यास पूजा होता है वहां पड़ा रहता है। उस दिन आप जितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, सबका व्यास पूजा। उसके बाद ये बुक प्राइवेटली गुरुदेव के पास चला जाएगा, उनका ऑफिस में और कहीं पर भी। और इसका सॉफ्ट कॉपी इंटरनेट में अवेलेबल है। आजकल तो व्यास पूजा सब ऑनलाइन में आना शुरू हो गया ना, ऑफरिंग। तो ऑनलाइन फिर उधर सेव कर देते हैं, ड्राइव में, वेबसाइट में सेव कर देते हैं एज इट इज। और प्रभुपाद जी का जो व्यास पूजा बुक है वो प्रिंट होता है, वो अवेलेबल होता है लाइब्रेरी में और अलग अलग जगह। प्रभुपाद जी का व्यास पूजा बुक तो ऑनलाइन सब साल का अवेलेबल है, ऑनलाइन व्यास पूजा बुक कोई भी साल का पढ़ सकते। तो हर टेम्पल जैसे विश्व में जितने मंदिर है सब लोग अपना बनाते होंगे, जैसे ऑफरिंग व्यास पूजा प्रभुपाद का व्यास पूजा बुक इंटरनेशनली एक बनता है, पूरा ओके। इंटरनेशनली उसका कोऑर्डिनेशन होता है, और एक बुक बनता है, वो ऑफिशियली इस्कॉन पब्लिश करते हैं। इसके बाद मंदिर को इंडिविजुअली वो लोग एनकरेज करते हैं कि आप लोग बुक बना के, लोकल बुक बना के अपना जितना बनाए ना बनाइए। लेकिन वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के लिए एक कॉमन बुक बनता है, उसमें कैटेगरी होता है, पहले प्रॉपर डिसाइपल, ऑल डिसाइपल, उनका ऑफरिंग, दूसरा फिर सन्यासी, तीसरा ईच टेम्पल से एक एक व्यास पूजा लेते हैं, हर मंदिर से एक एक ऑफरिंग लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन होता है, बड़ा मंदिर से जैसे 3-4 लेंगे, छोटा मंदिर से 1 लेंगे, ऐसे इंटरनेशनल व्यास पूजा कंपाइल होता है बुक। व्यास पूजा बुक सब अवेलेबल है, किसी भी साल का आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा होता है व्यास पूजा बुक पढ़ने से। क्या होता है, जितने भी गुरुदेव है ना, उनकी मन की बात उसमें रिवील होती है, वो लोग लिखते हैं अपने मन की बात तो लिखते हैं। उनका इसलिए वही पूछा था कि सन्यासी लोग का प्रभुपाद डिसाइपल्स का मोड एक्चुअली इससे पता चलेगा, और उनका प्रभुपाद के प्रति जो श्रद्धा है, तो हम हाँ, लोग उनको वो समझ उसमें के बहुत थोड़ा सा बहुत इंस्पायर हो पाएंगे। एकदम बहुत उसमें छलकता है, पूरा दिखता है। वो लोग जब लिखते हैं ना, पूरा मन का बात खोल के लिखते हैं, बहुत अच्छा अच्छा व्यास पूजा लिखते हैं। तो ये अवेलेबल हमारा सेल के लिए भी अवेलेबल होता है कि खाली रीडिंग के लिए रहता नहीं नहीं, फ्री है फ्री मायापुर ऑनलाइन वगैरह? अवेलेबल है, सेल वेल नहीं होता है, अच्छा, फ्री में, ऑनलाइन। फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल है। हाँ। सेल का भी मैं देखा था पहले, लेकिन कहाँ पर मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन देखा था पहले मैंने, बुक सेल के लिए भी रहता था व्यास पूजा का, प्रभुपाद जी का। हम्म। मेरे ख्याल से जो वेदाबेस है उसमें होगा, वेदाबेस में। डेटाबेस में तो कुछ है ऑफरिंग है प्रभुपाद को। हाँ हाँ हाँ, होगा, उसमें ही होगा, उसमें हर साल के ऐड करते जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Herein lies the secret of Sri Vyas Puja. When we meditate on the transcendental pastimes of the absolute Godhead, we are proud to feel that we are His eternal servitors, and we become jubilant and dance with joy. कंटिन्यू है। All glory to my divine Master, for it is He who has, out of His unceasing flow of mercy, stirred up within us such a movement of eternal existence. Let us bow down at His lotus feet. Srila Prabhupada Vyas Puja homage to His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bombay, February 1935. मेरे दोनों अलग है। Herein lies the secret of Srila Vyas Puja. When we meditate on the transcendental pastimes of the Absolute Godhead,
We are proud to feel that we are his eternal servitors, and we become jubilant and dance with joy. हाँ, ये प्रभुपाद के राइटिंग से लाया हुआ है. All glories to my divine master, for he who has out of his unceasing flow of mercy stirred up within us such a moment of eternal existence. Let us bow down at his lotus feet. तो प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव का व्यास पूजा 1935 बहुत फेमस व्यास पूजा ऑफरिंग है प्रभुपाद जी का. एक्चुअली इसको हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं अपना बुक में, नेक्स्ट बुक में. बहुत पावरफुल ऑफरिंग है प्रभुपाद जी का. यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तश्च ते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास्ते में भक्त तमामता. भगवान कहते कि जो लोग कहते कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो वास्तव में भगवान बोलते मेरे भक्त नहीं है. तो जो मेरे भक्तों के भक्त है वो मेरे रियल भक्त है. कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो वो गलत है. वो कोई बोलेगा मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ, आपको पता नहीं है, तो उसका मतलब वो प्रॉब्लम है. जो भगवान के भक्तों के भक्त है वो असली भक्त है. तो आप देख सकते कि भगवान स्वयं, हाँ देखिए पूजा कर रहे हैं नारद मुनि की, फोटो में दिख रहा है ना, भगवान स्वयं सुदामा जी का पूजा कर रहे हैं, भक्तों की पूजा करते हैं. तो गुरुदेव भगवान के भक्त हैं, इसलिए गुरुदेव की पूजा करेंगे तो भगवान खुशी होंगे कि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं. तो इसी भाव से हमको गुरु की पूजा करनी चाहिए. वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान खुशी होंगे अगर हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे. इसलिए हम गुरु पूजा करते हैं, प्रभुपाद भक्तों की पूजा करते हैं. तो यहाँ पर ये कुछ हुआ एंड इसमें कि गुरु पूजा कैसा होना चाहिए, व्यास पूजा कैसा होना चाहिए. हाँ, अभी बहुत सारी चीज निकाल दी गई इसमें. और भी पहले था वो जप माला के ऊपर पहले बेच लगाया जाता था, उसका भी लो था, वो इस काट दिया, अभी रिलेवेंट हो गया. उसके बाद गले में लॉकेट पहनते थे गुरुदेव का, उसके बाद टी शर्ट छपता था गुरुदेव का. वो सब बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे लॉज थे. अभी देखता हूँ इसमें चेंज हुआ है. डिसाइपल कोर्स में पहले लिखा हुआ था, अभी वो रिलेवेंट नहीं है. 2015 के कोर्स में हम लोगों ने किया था, उसमें गुरु ब्रांडिंग के ऊपर में हाँ ना, वो निकाल दिया क्योंकि गुरु अभी ब्रांडिंग के ऊपर में. हाँ अभी वो क्योंकि रिलेवेंट नहीं है, तो लगता है चेंज थोड़ा एडिट करके निकाल दिया उसको. ओके, मतलब एसेंस है कि गुरु के शिष्यों के बीच में आपस में कोई झगड़ा नहीं हो, कोई कंपटीशन नहीं हो, कोई फाइटिंग नहीं हो, और एक्सटर्नल के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया जाए. इंटरनल एक्सटर्नल है सब, पूजा करना, आडंबर करना, ये सब एक्सटर्नल बातें हैं, ये बाहरी चीजें हैं. हृदय से पूजा होगी, से नहीं होगी पूजा. ओके, ये चैप्टर खत्म होता है. किसी को कोई क्वेश्चन है तो हाथ उठाइए कृपया, नहीं तो फिर अगले लेसन में जाएंगे हम लोग. मैं थोड़ा तब तक पानी भी पी लेता हूँ, पानी भर के आता हूँ. आप लोग भी पानी वानी पीना है तो पी लीजिए. जिसको म्यूट करना हो. याद आ गया, आप लोग से शेयर करता हूँ. ये जो शिक्षा गुरु का जो प्रश्न पूछा सूर्यवंशी प्रभु ने, ये शिक्षा गुरु किसको कहते हैं? ऊपर के लेवल की खाली शिक्षा गुरु की ब्रह्मचारी लोग को शिक्षा गुरु, जो मंदिर में सीनियर डिवोटी वो हैं, कि सर्व लीडर हैं, कि किस लेवल तक शिक्षा गुरु कहा जा सकता है? तो इसके ऊपर मुझे एक याद आ गया कि अगर कोई डिवोटी स्पिरिचुअली एडवांस नहीं है और उनको अगर शिक्षा गुरु को टाइटल मिल जाए, तो उस टाइटल को इतना वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, इतना एक्सप्लॉइट कर सकता है कि उसका कोई हद नहीं है. एक तरफ तो उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कम है, शिक्षा गुरु कहने लायक, दूसरी तरफ मटेरियल डिजायर भरा हुआ है बहुत, तो पूरा वो एक्सप्लॉइट करेगा ये टाइटल को. तो मुझे एक दो एग्जांपल याद आ गए. अभी रिसेंटली मैंने एक जगह देखा कि एक भक्त है,
उनको थोड़ा बहुत कुछ बीमारी हुआ था रिसेंटली, और बीमारी के बाद जो क्या बोलते हो रिकूपरेशन पीरियड होता है ना, तो उन्होंने अपने भक्त वृक्ष के मेंबर को पूरा 24 घंटा अपनी सेवा में लगा के रखा। उनका 3 बार का खाना बना रहे हैं, उनका कपड़ा धो रहे हैं, उनका रूम सफाई हो रहा है, उनका ए टू जेड। और उनको जब हमारे किसी दूसरे भक्त ने पूछा कि प्रभु कैसा है, क्या है, आप क्या करते हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। तो उन्होंने अपने सब भक्त वृक्ष मेंबर को टर्न बाय टर्न, एक एक वीक में एक एक डिवोटी को अपना सेवा में लगा के रखा है, और वो लोग अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटा उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस तरह का अगर ये इस्कॉन के अथॉरिटी को पता चल जाए तो आज ही डिसाइपल कोर्स पूरा चेंज हो जाएगा, उसमें पूरा पूरा एडिटिंग हो जाएगा तुरंत, और शिक्षा गुरु के बारे में सब रूल्स आ जाएंगे तुरंत। इस्कॉन अथॉरिटी को पता नहीं है कि ऐसा नीचे के लेवल में इतना एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। ये बहुत एक्सप्लोइटेशन है प्रभु, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गृहस्थ भक्त को दूसरे गृहस्थों को अपनी सेवा में 24 घंटा लगा के रखना उचित नहीं बनता है। अगर उनको ऐसा सेवा की जरूरत है तो पेमेंट करना चाहिए। एक सर्वेंट को पेमेंट करो, तुम तो गृहस्थ हो, बहुत पैसा कमाया है तो खर्चा करो, क्यों दूसरे भक्तों को अपने क्या काम में लगा रहे हो इस तरह से। तो ये ऐसा हमने देखा, और एक केस हमने देखा, 2 केस अभी अभी देखा हमने शिक्षा गुरु वाला। एक जगह कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का, और एक आदमी वहां पर 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है कंस्ट्रक्शन में, विदाउट पेमेंट, फ्री में। तो क्यों कर रहे हैं, बोले नहीं हमारे शिक्षा गुरु है इसलिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं। अब देखिए, शिक्षा गुरु अपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में लगा दिया उसको, माय गॉड, विदाउट पेमेंट। तो ये शिक्षा गुरु के नाम पे ये सब चल रहा है। बहुत दुख की बात है, वो जो लोग शिक्षा गुरु के नशे में हैं, सोच रहे कि हम शिक्षा गुरु की सेवा करें, उनको बाद में पछतावा होगा। हाँ, 1-2 साल के बाद वो बोलेंगे कि हमने ऐसा नहीं करना था, ये वो। और इस्कॉन अथॉरिटी को पता ही नहीं है ये सब नीचे चल रहा है, पता नहीं। तो इसलिए शिक्षा गुरु टर्म थोड़ा हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए अपने लेवल पे। आपको ऑलरेडी टाइटल मिला है भक्त वृक्ष सर्वन लीडर, दैट इज सफिशिएंट, उससे बड़ा टाइटल की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी अभी ये आई केम अक्रॉस ऑफ दिस सम एग्जांपल्स ऑफ शिक्षा गुरु, हमको शौक लगा देख के कि क्या हो रहा है। ठीक है, हम लोग अभी अगले में जाएंगे, अगले स्लाइड से देखेंगे, मतलब लेसन नंबर 8 हो गया, लेसन नंबर 9, गुरु सेवा। ओके, गुरु सेवा, गुरु की सेवा करनी है। इसमें 50% मटेरियल तो टोटली मींट फॉर टेम्पल रेसिडेंट्स। हाँ, ये जो बुक है ना टेम्पल रेसिडेंट्स को फोकस करके बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेगेशन प्रीचर लोगों ने बुक बनाया नहीं है। बुक बनाने वाले मंदिर निवासी हैं, उनको पता नहीं है कांग्रेगेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, इसलिए वो इस पे नहीं है ज्यादा। इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम जो मंदिर में होते हैं वही इसमें हाईलाइट। तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है गुरु सेवा। गुरु सेवा मतलब जिसकी दीक्षा हो जाती है वो लोग गुरु का पर्सनल सेवा करना चाहते हैं, नेचुरल है, सभी को गुरु की सेवा करने की इच्छा होती है।
तो जब गुरुदेव आते हैं मंदिर में तो शिष्य लोग सब छोड़ छाड़ के गुरु की सेवा में चले जाते हैं। और जाना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो उनकी जो मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हैम्पर होती है, इसलिए फिर वहां फाइटिंग हो जाता है मंदिर मैनेजमेंट के साथ और गुरु के शिष्यों के साथ फाइटिंग होता है। किस बात का फाइटिंग होता है? वो बोलेगा नहीं हम जाने नहीं देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? नहीं तुम लोग मंदिर क्या ये गुरु का सेवा नहीं है क्या? ऐसा बोलेगा। टेम्पल प्रेसिडेंट बोलेगा कि तुम जो सेवा कर रहा है क्या गुरु का सेवा नहीं है क्या? ऐसा बोलेगा। और फिर वो बोलेगा अरे हमने दीक्षा लिया है, गुरुदेव खाली एक बार साल में आते हैं, क्या हम उनको दर्शन करने नहीं जाएंगे? क्या उनकी सेवा करने नहीं जाएंगे? ये तो हम साल भर करते हैं तुम्हारी सेवा, एक दिन तो करने दो हमारे गुरु की सेवा। ये फाइटिंग होता है। तो इस फाइटिंग को अवॉइड करने के लिए ये लेसन पूरा बना हुआ है। ठीक है, आपको हमने बैकग्राउंड दे दिया कि इस लेसन का एसेंस क्या है। एसेंस यही है कि गुरु सेवा और मंदिर की सेवा में थोड़ा बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखिए मंदिर वाले तो यही बोलेंगे कि मंदिर का सेवा ही गुरु सेवा है, अलग से कोई गुरु सेवा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे आप नजर से देखेंगे तो गुरुदेव तो साल में एक बार आते हैं या 2 बार आते हैं, तो हमें उनको जरूर अटेंड करना चाहिए। साल भर तो हम मंदिर में करते ही हैं सेवा। तो फिर वो क्या करेंगे, मंदिर वाले आपको सेवा से निकाल देंगे कि तुम क्यों छोड़ के चला गया मंदिर का सेवा, अभी तुमको नहीं करना, जाओ हम दूसरा लोग को रख लेंगे। इस तरह से नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल दोनों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब अगर कोई गुरु की सेवा करने जाता है मंदिर छोड़ के, तो उसको चाहिए कि दूसरे किसी को अपनी सेवा की जिम्मेवारी दे के जाए, बस प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ कि ठीक है आज मैं आज हर दिन मैं मंदिर का राजभोग बनाता हूँ राधा गोविंद का, तो आज मैं नहीं बना पाऊंगा, तो मैं मंदिर के अथॉरिटी को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम आने से प्रॉब्लम कर देंगे। हमें क्या करना चाहिए, अपनी जगह और किसी को नियुक्त कर देना चाहिए सेवा में, और बोल देना चाहिए कि मंदिर वालों को कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ सेवा करने, लेकिन मैंने और किसी को अरेंज कर दिया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अच्छे से हो जाएगा सेवा। मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं फोन पे अवेलेबल रहूंगा, कोई आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर मंदिर अथॉरिटी चुपचाप रह जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यही पूरे लेसन का सार है। इस लेसन का इसी के ऊपर ही पूरा बना हुआ है कि हमें थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए गुरु सेवा में और मंदिर की सेवा में। चलिए आगे चलते हैं। ये अभी का ये नया प्रॉब्लम नहीं, इवन प्रभुपाद के समय भी होता था। देखिए ये फोटो में दिख रहा है ना, जब प्रभुपाद जी आते थे तो भी सब लोग छोड़ के भाग जाते थे। तब जब प्रभुपाद जाते तो पावर ज्यादा था ना शिष्य का, उस समय तो मंदिर के प्रेसिडेंट को मतलब थू थू करके भागते थे कि अरे तुम रहे इधर मंदिर में अकेला, तुम पड़े रहे, हम लोग जाते हैं। तो प्रेसिडेंट अपना सर पीट के रह जाता था अकेला, और सब भाग जाते थे प्रभुपाद के लिए। तो प्रॉब्लम उस जमाने से चल रहा है। प्रभुपाद को देखने में तो पागल थे ना लोग, प्रभुपाद का इमेज ही अलग था पूरा। तो कोई रोक नहीं सकता है, प्रभुपाद जब आएंगे तो किसी को रोक नहीं पाएंगे, सब भाग जाते थे। और प्रेसिडेंट लोग फिर बहुत परेशान हो जाते थे। ओके पढ़िए, शायद अनम्यूट करना होगा, तो हैंड रेज करिए, अनम्यूट कर दूंगा। हाँ एक मिनट। हाँ यस। तो कोई और पढ़ सकता है क्या? थोड़ा सा भीड़ है दुकान में, ओके ओके आवाज आएगा बैकग्राउंड का। ठीक है। सो हम यस यू रीड Guru Seva. Just like if you purchase something, you must pay for it. Therefore, it is called Sevaya. So, you cannot pay by returning the value, which is taught by the spiritual master. That is not possible. Therefore, it is called Sevaya. Dedicate your life for his service. You cannot pay. What you have got to pay to a spiritual master. तो गुरु ने जो
गुरु ने हमारे ऊपर जो कृपा की है, उस कृपा का बदला हम चुका नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं चुका पाएंगे, वो संभव ही नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और कुछ नहीं कर सकते, उनकी सेवा में लगे रहेंगे और कोई उपाय नहीं है। गुरु को रिपे करने का कोई चांस नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार कहते हैं कि तुमको अगर 100 जन्म भी लोगे तो भी तुम गुरु के ऋण को कम नहीं कर पाओगे। गुरु ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है हमको कृपा करके, उसका ऋण चुकाने में 100 जन्म भी लग जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, उनके आदेश को, आज्ञा को पालन करें और उनके आज्ञा को पालन करके, उनका सेवा करके, उनकी इच्छा को पूरी करके उनके ऋणों को चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो ये है अभी अगला स्लाइड। यस, रीड करेंगे। The devotees of Lord Chaitanya must preach Krishna consciousness in every village and town in the world. That will satisfy the Lord. This order comes down through the parampara system, and the spiritual master presents these orders to the disciple so that he can spread the message of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay. तो आपके अभी कस्टमर नहीं है ना दुकान में, चले गए क्या? नहीं तो हाँ। तो गुरु की सेवा कैसे होगी, कैसे हम सेवा करेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु की जो परंपरा धारा से जो प्रचार का सेवा हमारा मिला है, वो प्रचार करने से चैतन्य महाप्रभु के जो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, इससे प्रभुपाद जी खुशी होंगे, इससे गुरु परंपरा खुशी होती है, इससे गुरुदेव खुशी होंगे। ये एक उपाय है गुरु को रिपे करने का उपाय है कि हम और प्रचार करें। पढ़िए। It is the duty of every disciple to carry out the order of the bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. Chaitanya Charitamrita Purport, Madhya Leela 1664। हाँ, तो सब शिष्य का कर्तव्य है कि गुरुदेव की जो आदेश है उसको पालन करते हुए चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार सारे पृथ्वी पे करते रहे उत्साह के साथ। ये गुरुदेव के प्रति सेवा है। ये परफॉर्मेंस की डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्बैलेंस अप्रोच टू रेंडरिंग गुरु सेवा एंड सर्विस टू इस्कॉन, मैंने बताया कैसे वो होता है। गुरु का सेवा और मंदिर का सेवा में क्या फाइटिंग होता है, वही स्केट है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ओके, ये पढ़िए। You write that you have desire to avail of my association again, but why do you forget that you are always in association with me? When you are helping my missionary activities, I am always thinking of you, and you are always thinking of me. That is real association. Letter to Govinda, Los Angeles, August 17, 1959। ओके, तो गोविंदा ने लिखा है कि प्रभुपाद, वी आर मिसिंग यू सो मच। आपको हम लोग मिस कर रहे हैं, आप कितने हमको लाड प्यार करते थे अपने बच्चों की तरह। तो आप कब आएंगे, कैसे आपसे मिलेंगे? तो प्रभुपाद बोलते यू आर ऑलवेज विथ मी और आई एम ऑलवेज विथ यू। तुम मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ। कैसे? क्योंकि तुम मेरा सेवा कर रहे हो, सेवा के द्वारा तुम हमारे साथ में हो और मैं आपके साथ हूँ। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो सेवा के द्वारा हम उनका एसोसिएशन कर सकते हैं, और फिजिकली साथ में रहना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मतलब प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रांगली डेमोन्स्ट्रेट किया इस प्रिंसिपल को, बहुत स्ट्रांगली, मतलब कि फिजिकल एसोसिएशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। प्रभुपाद जी ने कई बार मच्छर का उदाहरण दिया। प्रभुपाद जी के शरीर के ऊपर एक बार मच्छर बैठा था, तो प्रभुपाद जी कहते देखो ये मच्छर साधु संग कर रहा है, ये मच्छर सत्संग कर रहा है, मेरा संग कर रहा है, प्योर डिवोटी का संग कर रहा है। जोकिंगली कहा,
मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये संग नहीं है, तो मेरा ब्लड खा रहा है, मेरा खून चूस रहा है, ये एसोसिएशन नहीं है। तो अगर कोई गुरु के साथ में रहता है तो गुरु का दिमाग खाता है, और वो खून चूसने के बराबर ही है दिमाग खाना। ऐसा एसोसिएशन एसोसिएशन नहीं है। उनके ऊपर बोझा बनना, बर्डन बनना गुरु के ऊपर, और उनको ट्रबल देना, उनको स्ट्रेस देना, ये सब असली शिष्य ऐसा कभी नहीं करते। केवल गुरु की सेवा करते हैं और उनको प्रयास करते हैं उनको हेल्प करने का। नहीं करना है तो फिर दूर रहते हैं, लेकिन उनको ट्रबल नहीं पहुंचाते, वो दूर से सेवा कर लेते हैं। पास में जाके ये मतलब जो एडवांस शिष्य होते हैं ऐसे ही करते हैं। ये गुरु को कभी किसी प्रकार से ट्रबल नहीं, स्ट्रेस नहीं, प्रॉब्लम नहीं। अगर पास में जाएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, नहीं तो दूर से उनकी सेवा करते रहेंगे। ये बेस्ट आइडियल डिसाइपल होते हैं। और अभी स्कूल में ऐसा स्टैंडर्ड है, अंदर में एटलीस्ट जो सीनियर डिवोटी ऐसा ही रहते हैं, ऐसे ही करते हैं। ये प्रभुपाद का मूड है, प्रभुपाद बता रहे हैं। ओके, आगे बढ़िए। The spiritual master is present wherever his sincere disciple is trying to serve his instructions. This is possible by the mercy of Krishna. In your attempts to serve me and all your sincere devotional sentiments, I am with you as my Guru Maharaj is with me. Remember this always. Letter to Bhakta Dawn, Los Angeles, December 1, 1973. The spiritual master is present wherever his sincere disciple is trying to serve his instructions. जब हम गुरुदेव की वाणी को, उनके उपदेश को सिंसियरली, सीरियसली पालन करने का प्रयास करते हैं, तो वहां पर गुरु मौजूद है, गुरु प्रेजेंट है। ये और प्रभुपाद जी कहते हैं कि in your attempts to serve me and in all your sincere devotional sentiments I am with you. तो तुम मुझे जो सेवा करने का प्रयास कर रहे हो और तुम्हारे मेरे प्रति जो इतना सेंटिमेंट है, मैं इसके द्वारा तुम्हारे साथ में हूँ। और फिर प्रभुपाद कहते हैं मेरे गुरु महाराज जैसे मेरे साथ में है, इसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आए एक सेकंड के लिए भी मैं अपने गुरु महाराज से अलग नहीं हुआ। प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, मैं कभी मेरे गुरु महाराज से अलग नहीं हुआ। मतलब वो हमेशा अपने गुरु को याद रखते थे, उनकी वाणी को याद रखते थे प्रभुपाद जी ऑल टाइम। ओके, तो ये था लेसन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर इस पूरे लेसन में स्ट्रेस इस पॉइंट पे दिया गया कि जो गुरु की सेवा है वो उनका उपदेश पालन करने से होता है, उनकी वाणी का पालन करने से होता है। जरूर नहीं कि फिजिकली हम उनके पास जाएं, इसी के ऊपर पूरा चला है ना। इसलिए उनकी सेवा को हैम्पर करके गुरु के पास जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। पास में जाकर उनकी सेवा करेंगे, इसके लिए ज्यादा अपनी जो एग्जिस्टिंग सेवा है उसको हैम्पर करके जाना ये गलत बात है। कई लोग ऐसा, न्यूफाइट लोग ऐसे ही करते हैं। कितनी भी पुरानी सेवा, कितनी भी अच्छी सेवा हो, लेकिन जब साक्षात रूप में कभी गुरु आते हैं तो वो सब भूल जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। इसी के लिए ये लेसन आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और अगर हम गुरु के पास नहीं भी जाते हैं तो भी गुरु जानते हैं कि मेरा शिष्य मेरी सेवा करने में लगा हुआ है, कहीं न कहीं इंगेज है वो, और कृपा कर देते हैं। ओके, हम वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट लेसन। उसके पहले अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हाथ उठाइएगा। वी आर गोइंग टू लेसन नंबर 10। सेम थीम है, एक ही थीम के ऊपर ही चल रहा है। गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, वही चल रहा है, टॉपिक एक ही है। शायद सुग्रीव यादव प्रभु ने हाथ उठाया। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए प्रभु, क्या क्वेश्चन है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी।
बोलिए प्रभु, सुन पा रहे हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं प्रभु जी, जैसे मान लीजिए गुरु को सेवा बोल रहे हैं कि जैसे जहाँ है वहीं से करना चाहिए, तो माने जो जाप करते हैं यही सेवा का, और कुछ मान लीजिए दूर से कैसे सेवा कर सकते हैं प्रभु जी? ओके ओके, जाप करना तो बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है। वो पे 1 नंबर की सेवा है जाप करना। ओके, 2 नंबर की सेवा है कि आप हाँ प्रभु जी। गुरु की वाणी को पढ़िए, प्रभुपाद का बुक्स रीडिंग करिए, ये भी सेवा है गुरुदेव का। उसके बाद गुरुदेव का सेवा अच्छा है कि गुरुदेव के अच्छा प्रचार में प्रचार करना, भगवान का जो वाणी का प्रचार करेंगे वो गुरु का अच्छा सेवा। अच्छा अच्छा, ओके प्रभु। वो अभी आएगा, इसी नेक्स्ट लेसन में वही बात आएगी। ओके, ओके प्रभु। ये कर लीजिए, कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट गुरु सेवा, जो आपका प्रश्न था वही, गुरु सेवा हम कैसे करें, ये बात है, इसके ऊपर चर्चा होगी। गुरु सेवा 2 प्रकार से होती है, वपु और वाणी। वपु मतलब शरीर, गुरु महाराज के शरीर की सेवा करना, उसको बोलते फिजिकल सर्विस। और एक होता है वाणी की सेवा। वाणी की सेवा मतलब गुरु महाराज के मुखारविंद से जो उपदेश हमें प्राप्त हुए हैं, उन उपदेश को पालन करना, इसको कहते हैं वाणी सेवा। तो वाणी सेवा, वपु सेवा, तो दोनों में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाणी सेवा या वपु सेवा, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो ये फिर से, हाँ पढ़िए। You write that you have desire to avail of my association again, but why do you forget that you are always in association with me? When you are helping my missionary activities, I am always thinking of you and you are always thinking of me. That is real association. Letter to Govinda, Los Angeles, August 17, 1969. तो अभी अभी हम लोग पढ़े थे, दोबारा आया, एक ही बात है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि प्रभुपाद जी इसमें कह रहे हैं कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे साथ नहीं हो, लेकिन सेवा कर रहे हो इसलिए मेरे साथ ही हो। मतलब इसको बोलते हैं वाणी सेवा, वाणी सेवा हो रही है। पढ़िए, ये भी पढ़ चुके हम लोग, फिर भी पढ़। It is the duty of every disciple to carry out the order of the bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya's message all over the world. Sri सबका कर्तव्य है कि अपने वाणी, गुरुदेव की वाणी का पालन करें और प्रचार करें। ये डायग्राम है, गुरु वपु एंड वाणी सेवा। वपु मतलब फिजिकल बॉडी, वाणी मतलब वर्ड्स। साधु संग सर्व शास्त्रे कौय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। तो शास्त्र कहता है कि हमें साधुओं का फिजिकल एसोसिएशन भी करना चाहिए, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि वाणी सेवा करेंगे तो कभी कोई साधु से मिलेंगे नहीं, गुरु से मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल मिलने का भी अपना, उसका भी एक अपना ही महत्व है, लेकिन वाणी सेवा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वाणी सेवा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर एक ग्रुप स्किट्स, एक ड्रामा करने का बात है। तो ड्रामा तो ऑनलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। 3 अलग अलग इनअप्रोप्रिएट गुरु के साथ फिजिकल, गुरु का जब फिजिकल एसोसिएशन है, गुरु के साथ जब हम फिजिकल एसोसिएशन करेंगे, मतलब उनके वपु सेवा करेंगे, तो क्या क्या गलतियां होती है वपु सेवा में, उसको हमको ड्रामा में दिखाना है। ठीक है, ड्रामा करके दिखाना है 3 अलग अलग गलतियां। तो हम लोग ये किए थे एक बार इसके ऊपर ड्रामा, बहुत मजा भी आया था। हम लोग तो ब्रह्मचारी लोग तो फिर बहुत अच्छे से खोल के सब बोल कर सकते आपस में।
तो बहुत मजा आया था। तो ये ड्रामा क्या क्या चीजें, एक है, एक लेडीज है, वो अपने गुरु के पास जाती है, उनके गुरु मेल है और वो शिष्य फीमेल है। तो लेडीज ऐसा हाव भाव करती है कि जैसे ना एकदम उसको धुल मिल जाने का प्रयास कर रही है गुरु से, अपने शरीर को पास में ले जाती है, ये करती है वो करती है। और गुरु बहुत मतलब ये करते, क्या बोलते हैं, बहुत ही संकोच हो रहा है गुरु को, लेकिन वो समझती नहीं है, उसके दिमाग में बात नहीं है। क्योंकि जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है, वेस्टर्न कल्चर में मेल फीमेल का कोई डिस्टेंस ही नहीं होता है, तो वो लोग एक परेशान हो जाते हैं। वेस्टर्न में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और इंडिया में भी कुछ लेडीज ऐसी होती, थोड़ी ज्यादा आउटस्पोकन होती है, वहाँ ज्यादा थोड़ा कल्चर आउट कल्चर वाली होती है, तो वो लोग थोड़ा मेंटेन नहीं करती है, उनको पता नहीं होता है या फिर जानबूझ के ऐसा करती है। तो उसका एक ड्रामा ये पहला हो गया कि लेडीज लोग को अगर उनके गुरु मेल है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, जरूरी है। लोग क्या करते हैं, वो एक्चुअली लेडीज लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो भगवान है, तो भगवान के साथ तो हम जो मर्जी कर सकते हैं, ऐसा सोचती है वो लोग, उनका दिमाग ऐसा ही रहता है। उनके मन में शुरू में तो कोई गलत धारणा नहीं रहती, लेकिन फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा है, जब गुरु के गुरु भाई भी साथ में रहते हैं, उस समय कभी कभी जो नियोफाइट डिवोटी होते बहुत बड़ा तमाशा कर देते हैं। बहुत, इसके ऊपर क्या बोले हैं, ये आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे और समझेंगे भी नहीं, लेकिन जो लोग सेवा किए हैं उनको पता है क्या होता है ड्रामा। जब एक साथ 3-4 गुरु बैठे हैं लाइन में, और जो एक मूर्ख जो शिष्य होता है, वो हमेशा पहले अपने गुरु को एक चपाटी 2 चपाटी देगा और सबको बाकी को एक एक चपाटी देगा। गुरु को घी वाली चपाटी देगा, बाकी को प्लेन वाली चपाटी देगा। गुरु को बड़ा प्लेट देगा, दूसरे को छोटा। ये सब ड्रामा चलता रहता है, और मूर्ख शिष्य और गुरु इसको देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं शिष्य के ऊपर, क्या पागल है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये आप लोग को ये सीन देखना नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है सब समझदार है। और एक दीक्षा और शिक्षा गुरु के बीच में भी ज्यादा भेद करना, ये 3 प्रकार का पॉइंट यहाँ लिखा है ड्रामा के लिए। ओके, तो ये था फिजिकल गुरु का। जब हम फिजिकल साक्षात सेवा करने जाएंगे तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। पढ़िए। Inquiring from Guru. Those who listen to the Bhagavatam may put questions to the speaker in order to elicit the clear meaning, but they should not be done in a challenging spirit. One must submit questions with a great regard for the speaker and the subject matter. Purport Srimad Bhagavatam 1.1.5. गुरु को प्रश्न करना चाहिए, लेकिन प्रश्न कैसे करेंगे? कुछ लोग प्रश्न करते हैं चैलेंजिंग स्पिरिट में, मतलब गुरु को चैलेंज करने के मूड में कुछ लोग प्रश्न करते हैं, वो तो बहुत थर्ड क्लास हो गए, बेकार हो गए। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं सबको दिखाने के लिए कि देखिए मैं कितना प्रश्न करना जानता हूं, या मेरा नॉलेज। अच्छा, कुछ लोग अपना नॉलेज को जाहिर करने के लिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न में बहुत सारे श्लोक बोलते थे, प्रश्न करते करते 2-4 श्लोक झाड़ देते हैं, मतलब जैसे कि सब कुछ जान रहे हैं। ये सब इनअप्रोप्रिएट वे है। प्रश्न होना चाहिए जेन्युइन, रियली मन में जिज्ञासा करने की इच्छा है और स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए है क्वेश्चन, वो थोड़ा समझ के प्रश्न करना चाहिए। हाँ, One must be jigyasu, very much inquisitive to learn from the bona fide spiritual master. The inquiries one makes should strictly pertain to transcendental science. Jigyasu Shreya Uttamam.
The word Uttamam refers to that which is above material knowledge. Udesh Amrita Purport, verse 5. तो जिज्ञासु जरूर होना चाहिए। जो व्यक्ति कभी कुछ पूछता नहीं है, क्वेश्चन नहीं करता है, उसका प्रॉब्लम है। जो क्वेश्चन नहीं करता उसका प्रॉब्लम है। हो सकता है वो शर्मा रहा है प्रश्न पूछने में, या कुछ भी समझ नहीं रहा है, या वो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। दोनों में से एक है, वो दोनों प्रॉब्लम है। अगर कुछ समझ नहीं पा रहा है तो मूर्ख है, बोबा की तरह बैठा, वो भी खराब है। और अगर सोचता है कि मैं पूरी दुनिया का सब, मेरे पास नॉलेज है, मैं क्यों पूछूंगा, मैं पूछने से छोटा बन जाऊंगा, वो भी प्रॉब्लम है। इसलिए जो पूछता नहीं वो गलत है। जो एक्चुअली रियल स्टूडेंट्स होंगे, रियल शिष्य होंगे, वो हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, जानने का और प्रयास करते रहते हैं। वो बहुत बड़ा क्वालिटी शिष्य का होना ही चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। परिप्रश्न, प्रश्न करो, प्रश्न करने को कहा गया है। यस, बढ़िया। My dear Sanatana, although you are the deliverer of the entire universe, and although even the demigods and great saints are purified by touching you, it is the characteristic of a devotee to observe and protect the Vaishnava etiquette. सनातन गोस्वामी, एक सेकंड, मेरा मोबाइल का चार्ज, मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है लैपटॉप। किसी को कोई प्रश्न होगा तो हाथ उठाइएगा। अभी तक सुग्रीव को आपने हाथ उठाया। ओके, बहुत छोटा सा लेसन है, अभी तुरंत कर लेता हूँ। इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो लेसन है अगला, वो 2-4 बात ही है, अभी कर लेता हूँ। वो है रिजेक्शन ऑफ गुरु, गुरु का त्याग। गुरु का त्याग कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बताएंगे। पढ़िए। Principles and procedures of Guru Tyag. According to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhagavad Gita as it is, purport 2.5. तो अगर गुरु को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान खो दिया है, गुरु ने अपना विवेक खो दिया, उनका विवेक काम नहीं कर रहा है गुरु का अभी, तब उस समय उसको त्याग कर देना चाहिए। जब गुरु का विवेक काम नहीं करता है तो गुरु को त्याग देना चाहिए। According to revealed scriptures, a teacher or spiritual master is liable to be rejected if he proves himself unworthy of the position of a guru or spiritual master. Srimad Bhagavatam, purport 1.7.43. तो अगर गुरु का जो आचरण है, उनका जो आचरण है, उनका जो एक्टिविटीज है, वो शास्त्रों के विरुद्ध होने लगा है, तो तब उस गुरु को त्याग करना चाहिए। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानता
उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। पढ़िए। If the Guru becomes attached to sense gratification, loses his sense of duty, and follows a degraded path, a path other than devotional service to the Lord, he should be rejected. महाभारत उद्योग पर्व 179.25। ओके, तो गुरु को कब त्याग करना चाहिए? शास्त्र में लिखा है कि अगर वो इंद्र तृप्ति में अटैच्ड हो गया है, अपने ड्यूटी को भूल चुका है और वो निम्नगामी हो रहा है, भक्ति के अलावा दूसरे कार्यों में लग गया है, तो ऐसा पोजीशन अगर गुरु का हो गया है तो उसको त्याग करना चाहिए। तो ये देखिए, जनरली इस्कॉन के बाहर में कई लोग ऐसे धंधाबाज लोग होते हैं जो गुरु का पोजीशन लेके रखे, लेकिन सब गड़बड़ काम करते रहते हैं वो लोग और गुरु बने रहते हैं। बहुत कॉमन है, बाहर में तो बहुत होता है ऐसा। फिर भी लोग उनको गुरु मानते हैं और समझते नहीं, लेकिन बुद्धिमान लोग थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन प्राय लोग, जो लोग सेंटिमेंट होते हैं, उसी में चलते रहते हैं। ये तो कॉमन बात है। बाहर में तो ऐसे सब गुरु को त्याग कर देना चाहिए। जो गुरु ऐसे प्रॉब्लम वाले सबको त्याग। और इस्कॉन में भी, इस्कॉन का इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है, जो गुरु लोग अपना विवेक को खो दिए हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लग गए हैं, अपना ड्यूटी छोड़ दिया, गुरु का सेवा छोड़ दिया। ऐसे बहुत हुआ है केसेस। तो उस समय फिर शिष्य उन गुरु को छोड़ नहीं पाते, लेकिन शास्त्र कहता है उनको छोड़ना पड़ेगा। प्रोसीडर्स ऑफ लॉजिंग कंप्लेन। अगर ऐसा कोई गुरु का ऐसा कुछ दिखता है तो उनका कंप्लेन आप इस्कॉन अथॉरिटी को बोल सकते कि ऐसा ऐसा हमारे साथ, हमारे गुरु का ऐसा प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। पढ़िए। When not to reject a fallen Guru. If a Guru is engaged in sense gratification, violating one or more of the regulative principles, but there is hope that he can be rectified, then his disciples should not reject him, but should allow time for such rectification to take place, and they should take shelter of Srila Prabhupada and senior Vaishnavas as Shiksha Gurus. ISKCON Law 6513। देखिए कितना बड़ा लॉ है ये। लॉ अगर बाहर वालों को पता चल जाएगा तो क्रिटिसाइज कर देंगे इसको। बोले कि अगर गुरु फॉलन हो गया तो भी उसको त्याग नहीं करना है, क्योंकि कलयुग है ना। सब लोग हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में सब लोग पेशेंट है, एवरीवन इज ए पेशेंट। यहाँ पर हो सकता है कोई पेशेंट पहले एडमिट हुआ, कोई बाद में एडमिट हुआ, ठीक है। सब लोग रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में चल रहे हैं। तो गुरु थोड़ा आगे आए थे, 10, 20, 25 साल आगे आए हैं, और 25 साल बाद में कोई आया है, लेकिन सब पेशेंट है। किसी का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बहुत हो चुका है, किसी का कम हुआ है, किसी को कोरोना का वो वैक्सीन लग गया है, किसी को लगने वाला है, लेकिन सब लोग उसी लाइन में जा रहे हैं। इसलिए बोलते फॉलन गुरु भी हो गया है, अगर इस्कॉन के अंदर है वो और सब नियम बाकी सब कुछ फॉलो कर रहा है और एक नियम को तोड़ रहा है, लेकिन उसका अगर होप है, चांस है रेक्टिफाई होने का, तो उसको बोलते त्याग नहीं करके आप प्रभुपाद के आश्रय में रहिए, दूसरे शिक्षा गुरु के आश्रय में रहिए। बट ये पहली बार देखा मैंने, ये लोग बहुत बड़ा बात लिखा है। तो ड्राइंग एक्सरसाइज, draw images showing how in the case of Guru Tyag, before beginning, any disciple can continue to be connected to Srila Prabhupada and the Guru Parampara and ISKCON. तो अगर किसी के गुरु का फॉल डाउन हो जाता है तो उसको वेट करना है, उसको वेट करना होगा रेक्टिफिकेशन के लिए कि हमारे गुरु का रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। देखते हैं 6 महीना 1 साल, और ऐसे देखने के बाद 6 महीना 1 साल 2 साल जब देखते हैं कि गुरु अभी वापस आने वाले नहीं है या फिर रेक्टिफाई नहीं होंगे, तब
उनको प्रभुपाद के आश्रय में उस पीरियड में रहेंगे 1-2 साल, उसके बाद वो दोबारा इस्कॉन में और किसी गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, ये प्रोविजन है इस्कॉन में। दे शुड टेक री इनिशिएशन, बट उस पीरियड में वो थोड़ा सावधानी से बचे रहेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे। हाँ, बढ़िया। इसको Please always try to remember me by my teachings, and we shall always be together. Just like I have written in the first publication of Srimad Bhagavatam, the spiritual master lives forever by his divine instruction, and the disciple lives with him. Because I have always served my Guru Maharaj and followed his teachings, I am now even never separated from him. Letter to Chidananda Bhaktivedanta Manor, November 25, 1973. तो गुरुदेव की जो वाणी है वही हमको टिका के रखेंगी भक्ति में, ये बोल रहे प्रभुपाद जी। ओके, यहाँ एंड हुआ ये सेशन गुरु त्याग वाला। तो अगर कोई इस्कॉन में आने के पहले अगर किसी को बाहर में कहीं दीक्षा हुआ है और वो दीक्षा जहाँ हुआ है वो गुरु बोनाफाइड नहीं है, वो ठीक नहीं है, गुरु अगर गड़बड़ है तो वो गुरु को त्याग करके इस्कॉन में दोबारा दीक्षा ले सकते हैं, शास्त्र में ऐसा नियम है। हरे कृष्णा। तो हमने यहाँ पर आज का यूनिट कंप्लीट किया, 4 लेसन था, बहुत स्ट्रगल करके कंप्लीट किया क्योंकि